नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं मनोज राठौर एक बार फिर अपने चैनल ब्रज को रस पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं कवि साहित्यकार श्री महेश चंद्र जैन ज्योति जी, और वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने आपको जगन्नाथ दास रत्नाकर सम्मान से भी सम्मानित किया है, और भी बहुत बड़े बड़े सम्मान आपको मिले हैं। और अभी हम सर से बातचीत करेंगे, उस बातचीत से आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो आइए सीधे सीधे सर के साथ बात शुरू करते हैं। राधे राधे सर। राधे राधे। मैं अपने चैनल पर अपनी टीम और अपने दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत तो बात प्रेजेंट से शुरू करते हैं सर, और फिर पास्ट की तरफ हम चलेंगे। बिल्कुल आपकी साहित्य में शुरुआत कहाँ से हुई उस तरफ भी चलेंगे। तो वर्तमान में आप अपनी किस काव्य रचना पर, किस साहित्यिक कृति पर कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो प्रेजेंट में अभी आप काम कर रहे हैं इस पर। देखिए, काव्य मन के अंतर से निकलता है। कवि या लेखक जो भी होता है, जब उसके मन के अंदर से कोई भाव उभरता है, कोई देखा हुआ भाव हो, कोई घटना हो, तब उसके मन के अंदर उद्वेग पैदा होता है, और वो भाव फिर कविता या लेखक अपने उसमें कलम के माध्यम से निकलता है। आपने प्रश्न किया कि वर्तमान में आप किस अभी जो प्रेजेंट में जो आप कर रहे हो काव्य रचना या कोई भी लेखन। तो वर्तमान में मैंने एक शिव पुराण है हमारा जी, प्रसिद्ध पुराण है, तो शिव पुराण को मैं ब्रज भाषा में काव्य में ढालने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा। उसमें काव्य की अनेक विधाओं का सम्मिलन होगा जी। और इसके द्वारा, क्योंकि भगवान आशुतोष हमारे तो शिव हैं जी, सब तो दाता वही हैं सबके, तो उनकी इस लीला का गुणगान करके मैं सोच रहा हूँ शायद मेरे लेखनी और मैं धन्य हो जाएंगे। बहुत प्रारंभ उसका हो चुका है, और 8 वर्ष पूर्व मैंने उसको लेखन में डाला था। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे जैसे एक तो खरगोश की चाल होती है, एक होता है धीरे धीरे खरगोश इसके कछुआ की चाल से, तो चल रहा है कार्य उसके ऊपर। अच्छा। और ये देखिए, यही रखी है मेरे पास में ये पुस्तक, ये डायरी जिसके अंदर ये चल रहा है मेरा। अच्छा। ये भगवान शिव की शिव पुराण को मैं इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ब्रज भाषा में है, तो ये वर्तमान में मेरा। तो शिव पुराण तो सर बहुत बड़ा मतलब बड़ा ग्रंथ है, तो पूरा उसका स्टडी करके फिर उसमें से पहले उसका मटेरियल कलेक्ट करना, और करने के बाद में फिर उसको काव्य के अंदर ढाला जाता है उसको, रचना को। तो ये तो सर मतलब ब्रज भाषा में वो हमको मिलेगा और काव्य में मिलेगा। बहुत सुंदर सर। इसकी शुरुआत भी, अच्छा, थोड़ा कुछ बताइए एक दो। इसकी शुरुआत भी भूमिका के साथ साथ में भगवान शिव की स्तुति से हुई है। बताइए। और इसके मूल में जो प्रारंभ में जो पंक्तियाँ ली है, अच्छा, कि शिव की कथा अनोखी अनुपम, मन में भक्ति भरे गहरी। शिव की कथा अनोखी अनुपम, मन में भक्ति भरे गहरी। महादेव गौरापति शंभो, अंग संग गंग संग लहरे जहरी। भोले भंडारी को बाजे डमरू बम 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 लहरी। बम 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 लहरी। तो ये इसका स्थायी रूप चलेगा, और इसमें फिर कथा इस रूप में चलेगी। देखिए, कि सबते भोरो देव जगत में, सबकी पीर हरे भोला भई। सबकी नैया भव सागर ते, पल में पार करे भोला। कोई बैठ व्याघ्र की छाला, हर पल हर को ध्यान धरे भोला भई। जटा लटा में इरझी गंगा, शीतल धार झरे भोला। जो कोई दर पे जाय पुकारे, सिर पे हाथ धरे भोला। और आँखन या के प्रलय समाई,
पल में प्रलय करे भोला भई, गोद गणेश भरे किलकारी, ताकू प्यार करे भोला और जाके खाली भये खजाने, ताके कोस भरे भोला भई, ताके कोस भरे भोला रे, ताके कोस भरे भोला। देव न भूलो सो कहीं, भोला जग आधार, और या के पावन नाम ते नैया है जाए पार रे। बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, भोले भंडारी को बाजे डमरू गूंजे बम लहरी कोई। बम 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 लहरी। इस तरह से ये कथानक इसका चले। तो इंतजार रहेगा सर, ये कब जो है आपका प्रकाशित हो रहा है? देखिए प्रभु के ऊपर है साहब। हम केवल अपना कर्म कर सकते हैं, कराने वाला कोई और है। हो सकता है पूरा हो भी जाए और हो सकता है अधूरा ही छूट करके चला जाए, जो तो मालिक मुझे याद आया श्री अरविंद का सावित्री महाकाव्य है जी जी। तो श्री अरविंद ने ऐसा कहा है कि जब भी कोई कवि कोई रचना करता है, वो रचना कहीं और किसी और लोक में पहले से हो चुकी होती है। विधि के विधान के अनुसार, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार वो रचना पहले से हो चुकी है। वो कवि के माध्यम से, उसके चित्त से, उसकी कलम से वो केवल वहाँ से उतर रही है। हाँ, आप क्या मतलब महसूस, मैं ये नहीं कह रहा कि आप समर्थन करें, लेकिन मुझे आ गया यार, केवल कल्पना जो कैसा आप महसूस करते हैं इस बारे में? कल्पना केवल उसकी की जा सकती है जो हुआ है या हो चुका है या होगा। हाँ। जिसका अस्तित्व ही न हो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब शून्य है, शून्य की क्या कल्पना करेंगे आप? फैलाव है उसका, अनंत आकाश है, इसकी क्या कल्पना कर सकता है कोई? तो जो भी कुछ मैं समझता हूँ, देखिए ये बड़ी अच्छा प्रश्न किया है आपने कि समस्त जो हमारा ही जड़ जी जितना भी संसार दिखाई दे रहा है, इसमें 5 तत्व प्रमुख हैं: भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसी से हम बने हैं। इस जड़ में जब चेतन प्रवेश कर जाता है तब ये सृष्टि संचालित होती है, संचरण होता है। ठीक है। तो जो कुछ आपने जो बताया कि किसने कहा कि श्री जो कुछ हो चुका है वो कहीं हो चुका के माध्यम से वो उतरता है, वो उतरता है। अब ये करवाने वाला कौन है? देखिए, हमारे मस्तिष्क का 1/8 हिस्सा जागृत अवस्था में रहता है और 7/8 हिस्सा अचेतन अवस्था के अंदर रहता है। तो उस अचेतन के अंदर पहले वो चीज़ आती है और अचेतन से फिर वो चेतन में आती है। चेतन में आने के बाद में फिर वो हृदय तल से उभरती है और तब जाकर वो बिखर जाती है। तो सर, एक कवि के रूप में, कलाकार के रूप में आप गहरे में कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि जो रचनाएं हमसे होती हैं वो हम करते नहीं हैं, वो हमसे हो जाती हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं? जो कृष्ण ने भी कहा कि निमित्त मात्र। बिल्कुल। कहीं ऐसा आभास होता है कि ये हो रहा है, हम कर नहीं रहे। नहीं, हम करना कहीं से कोई ऊर्जा उतर रही है। नहीं, हम करना चाहें तो नहीं कर सकते। नहीं जी। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि मैं बैंक से छुट्टी करके घर आ रहा था जी, और एक पंक्ति मस्तिष्क के अंदर जैसे किसी ने कौंधी कहीं से आई, गीता में अध्याय जोड़ दो। अध्याय 2? अध्याय जोड़ दो। अच्छा, जोड़ दो। अच्छा, गीता में हाँ अध्याय जोड़ दो। अच्छा। अब गीता तो एक बहुत बड़ा धर्म है, हमारी आध्यात्म का आधार है, हमारी शक्ति है। हिंदू धर्म का तो बहुत बड़ा ग्रंथ है गीता जी। और इसकी तो वाणी जो भगवान श्री आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से झरी है। बिल्कुल, प्रभु की वाणी है वो तो सीधे सीधे। तो सब जानते हैं गीता के अंदर 18 अध्याय हैं जी। तो ऐसा कौन सा अध्याय जोड़ा जाए गीता के अंदर? मनोज जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये पंक्ति 6 महीने तक उद्वेलित मुझको करती रही कि आखिर गीता के अंदर अध्याय जोड़ा जाए तो क्या जोड़ा जाए, हम ऐसा क्या अध्याय जोड़ें जो गीता के अंदर हम जोड़ सकें। और फिर एक दिन प्रभु की कृपा हुई। अच्छा।
और प्रभु की कृपा के रूप में एक गीत का उदय हुआ, जिसको जो मेरा सिग्नेचर गीत कहता हूँ जिसे मैं। अच्छा हाँ, उसका नाम शीर्षक ये है, गीता में अध्याय। अच्छा, तो सुनाइए सर, वो तो गीत बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका सुनना बहुत जरूरी है ये तो इसमें कल्पना ये की गई, पंक्ति यही थी, गीता में अध्याय जोड़ लो, कि ये एक संदेश जैसे अर्जुन को भगवान ने कुरुक्षेत्र में भूमि पर दिया, उसी तरह से आज के अर्जुन वो हैं नौजवान जो ये सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आज जमाने में एक तरह से अपने हथियार डाल चुके हैं, सही निराशा के भाव में बैठ चुके हैं, उनको संदेश देने की कोशिश इस गीत के अंदर मैंने की। सतयुग बीता त्रेता बीता, सतयुग बीता त्रेता बीता, द्वापर युग की बात छोड़ दो, गीता में अध्याय जोड़ दो, गीता में अध्याय जोड़ दो। एक बात छोड़ो हीन भावना मन की, अपने शस्त्रों को चमकाओ, जाति भेद के रथी बदल कर वर्ग रहित नव व्यूह रचाओ, मानवता के शत्रुओं को तुमको सेवा पाठ पढ़ाना, बन जाऊंगा रथी तुम्हारा, विश्वोदय का रथ ले आना, विश्वोदय का रथ ले आना, विश्व विजय दिग्विजय करो तो निजी स्वार्थ का कुंभ फोड़ दो, गीता में अध्याय जोड़ दो, गीता में अध्याय जोड़ दो, पंचशील का शंखनाद कर जन जागृति के तीर चलाओ, धारण कर लो शक्ति धैर्य की, खड़ग अहिंसा को अपनाओ, बांधो ढाल नम्रता की तुम, क्षमा दुधारी से सज जाओ, बांधो ढाल नम्रता की तुम, क्षमा दुधारी से सज जाओ, पहनो विनयुज रह बख्तर तुम, नूतन रणभेरी बजवाओ, नूतन रणभेरी बजवाओ, फिर गांडीव उठा लो अर्जुन, विश्व प्रेम का युद्ध छेड़ दो, गीता में अध्याय जोड़ दो। तो ये गीता में अध्याय छोड़ने का ये गीत बहुत सुंदर, नहीं ये 6 महीने के अंदर ये गीत पूरा हुआ। 6 महीने तो वो चलता रहा विचार, क्या लिखा जाए। मतलब गीता जैसे ग्रंथ के अंदर हम किसी को जोड़ना चाहेंगे तो ये सहज नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी के साथ में और हम कुछ अपनी तरफ से जोड़ सकें, ये था। तो हम अपने आप नहीं लिख सकते। कई बार जो कुछ पीछा लिखा हुआ है जब मैं पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है ये क्या मैंने लिखा है, ऐसे ऐसे भाव आते, ये अपने आप पता नहीं कहाँ से भाव आते हैं। सुंदर आ रहा है तो मेरी ट्रांसफ़र हुआ था शमशाबाद। अच्छा। तो मैं यहाँ से डेली अप डाउन किया करता था। सुबह 6 बजे एक COD के स्टाफ के लिए 3 डिब्बे की गाड़ी चला करती थी यहाँ। अच्छा। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। सुबह 6:10 पर गाड़ी जाती थी। तो लगभग कौन से सन की बात सर ये है शायद सब 80 से पहले 80 के पहले। हाँ। 70 से 80 के बीच। हाँ हाँ। तो उसमें एक कवि मंडल चला करता था। अच्छा। जो कीर्तन मंडल। अच्छा। वो जहाँ जैसे ही गाड़ी 3 डब्बे की ट्रेन थी। 3 ही डब्बे की ट्रेन थी वो। शगल कहते थे उसको। अच्छा। और उसमें केवल वो COD के स्टाफ के लिए थी। अच्छा। हर आदमी का स्टाफ का सबकी सीटें बुक थी। अच्छा। अगर कोई दूसरी उसके सीट के ओर बैठ नहीं सकता। बिल्लोचपुरा पर जाकर के वो कीर्तन खत्म होता था और प्रसाद बांट करके और तब वो अपने राजा मंडी पे जाकर या कैंट पे जाकर के वो रुक जाते थे। कैंट से फिर वो शाम को गाड़ी लौट के आती थी। अच्छा। तो कीर्तन मंडल से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा, मित्रता हो गई उनसे कि भाई हमारे पास में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम जैसे रामायण का जब कहीं पाठ होता है तो यदि हम कहीं जाएं कहीं गाने बजाने के लिए कि हम राम कथा को संक्षेप में कह सकें। हाँ ठीक है, आप हमको कोई ऐसी चीज़ लिख करके दो
राम कथा संक्षेप में आ जाए। संक्षिप्त में। तो उनके लिए एक फिर राम कथा का संक्षिप्त मैंने तैयार किया, अच्छा। जिसका संगीतबद्ध 2-3 बार पाठ हुआ। और सबसे पहले उसका पाठ हुआ इप्टा के बैनर में ही हुआ, वृंदावन के अंदर कुंभ में, अच्छा। कुंभ के मेले में उसका सबसे पहले पाठ हुआ। अच्छा। हाँ, करीब 17-18 योगेश तुम्हें स्मरण होगा, 17-18 पात्री बनाए थे, दिवाकर मिश्रा उसको गा रहे थे। उसके बाद में और भी कई बार पाठ हो चुका है। तो वो सर करीब कितने पेज में, कितने मिनट में वो हो जाता था? आपने जैसे उसको मिनिमाइज किया? करीब करीब वो 4 घंटे उसमें अच्छा। पूरे गायन में लगते हैं। 4 घंटे में पूरा? हाँ, पूरा हो जाता है 4 घंटे में। और वैसे तो मैं अखंड रामायण करते हैं तो बड़ी राम कथा सार, हाँ, 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन चलती 4 है। घंटा में 4 घंटे के अंदर इतने बड़े महाकाव्य महाकाव्य को को समेटना बड़ा कर्रा काम है। तो जो मुख्य जो घटनाएं थी, 4 घंटे में आपने उसको हाँ, मिनिमाइज कर दिया। श्री राम कथा अमृत भैया भव बाप हरे संताप हरे, और श्री राम नाम ऐसी नैया फल में वैतरती पार करे, इस यहाँ से शुरुआत की थी उसकी। उसके लेखन के पश्चात मुझे जैसे कोई छठवीं इंद्री बोली हो या किसी ने आदेश दिया हो, अच्छा, कि सीता की कहानी लिखो। अच्छा, सीता की कहानी लिखो। सीता की तो कहानी तो ऑलरेडी उसमें है ही, लेकिन पता नहीं जैसे किसने आदेश दिया मुझे, इसी कमरे की बात है। तो मैं एक डायरी मैंने बाजार से खरीदी और उस डायरी के ऊपर मैंने नाम लिख दिया, नामकरण कर दिया, श्री सीता सप्तशती। सीता सप्तशती, श्री सीता सप्तशती, जैसे दुर्गा सप्तशती है, जैसे दुर्गा सप्तशती तो ऐसे सीता तो सप्तशती। सीता सप्तशती लिख दिया। अब जब मैंने उसके शब्द के ऊपर ध्यान दिया तो पता लगा सप्तशती का मतलब तो 700 होता है। अच्छा, सप्तशती का मतलब तो 700 होता है, अच्छा, यानी 700 उसमें श्लोक होने इसलिए ये श्लोक या छंद होंगे। चंद होंगे। अब मैं कहा जो ठाकुर जी की लीला होगी लिख जाएगी तो देख, नाम तो रख ही दिया है उसका। हाँ, वो आपका फाउंडेशन होगा कि अब 700 ही रखने पड़ेंगे, न कम न ज्यादा। नहीं, अब ये मैंने ये नाम तो उसका नामकरण हो गया, बिना सोचे समझे नामकरण हो गया। राठौड़ जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस ग्रंथ को चलते चलते जैसे ट्रेन में समय मिल गया, ट्रेन में लिख लिया एक छंद, फिर बस में मिल गया, समय मिल गया, बस में लिख लिया। इस तरह से चलते फिरते उसके अंदर अंक तैयार होने शुरू हुए। और वो कथा जानकी जी के विवाह माल्यार्पण करने पर जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया, वहाँ पर जाकर के आकर के वो कथा रुक गई। तब तक मेरा रिटायरमेंट हो गया। धीरे धीरे कथा चलती रही। अच्छा, और ये कथा फिर 25 वर्ष में जाकर के मेरी पूरी हुई। 25 वर्ष? 25 वर्ष में ये पूरा ग्रंथ जो जैसे एक बड़ा गीत होता ना जी, अंतरे के रूप में चलता है, इसी तरह से ये सीता जी की कहानी उस बड़े गीत के रूप में चली है। तो कुछ छंद उसके सर अगर आपके स्मरण में हो तो थोड़ा सुनाइए, क्योंकि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, अद्वितीय चीज़ है, और मुझे लगता है आपके अतिरिक्त किसी और ने इसमें सीता जी का हाँ कार्य किया भी नहीं। कथा तो रामायण की जैसी ही है, जी, लेकिन सीता जी की मनोस्थिति, सीता जी की दशा, सीता जी जहाँ उपस्थित हैं जी, वहाँ से कथा इसको जोड़ा गया। सीता जी का जन्म कहाँ से हुआ, उनके जन्म के बारे में जो कथाएं प्रचलित हैं, तो वहाँ तक है सर पूरा प्रसंग उनके पूरा मेरा जन्म से धरती में लेकर समाने के तक? जन्म से लेकर के अच्छा, समाने तक का है। और इसमें करीब 700 छंद बने, जी, जिसमें मंगलाचरण और अंत में एक दोहा लिया है। मंगलाचरण में प्रारंभ में 5 दोहे लिए हैं, बीच में फिर ये 4 पंक्तियों का अंतरा, अच्छा, फिर एक पूरक पंक्ति, अच्छा, और उसके बाद में ध्रुव पंक्ति। अच्छा, इस तरह से 6 पंक्तियों का एक अंतरा बना है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रत्येक इसके पूरे इस लंबे गीत का या 700 छंदों का समांत आनी से हुआ है, यानी हर एक का तोड़ आनी पे हुआ है। जैसे और सीता जी के दोनों रूप लिए, एक इनमें माता जी का अलौकिक रूप और एक लौकिक सामान्य नारी का रूप। अच्छा, भूमि सुता वैदेही हैं माता जगदम्ब भवानी, और नारी के संघर्षों की गाथा है सिया कहानी। ये एक ऐसा पात्र है जिसने अपने जीवन भर संघर्ष किया है।
गोद सिया जिस माँ की आई, कोख सिया जिस माँ की आई, धन्य धन्य वह माता, अपनी सुता को खिला न पाई, खेला खेल विधाता। कोई किसको क्या दे जाता, क्या कोई ले जाता, अपना अपना धर्म निभाने प्राणी जग में आता। व्यथा जानकी की माता की है जग में अनजानी, नारी के संघर्षों की गाथा है सिया कहानी। इस तरह से ये छंद एक के बाद अंतरा जोड़ते चले गए और ये 700 छंद पूरे हो गए मेरे। अच्छा। इस दौरान एक और तजुर्बा मुझको हुआ कि जब ये कथा रुक गई तो मैं बड़ा रिटायरमेंट मेरा हो गया, समय था मेरे पास में कि आखिर ये कथा आगे बढ़ क्यों नहीं रही। मेरे प्रयास करने के बाद में भी कथा नहीं बढ़ रही। तो जिस सेंस ने ये कहा था कि सीता जी की कहानी लिखी है, उसी तरह से मुझे आदेश हुआ। अच्छा। जना किसने दिया कि जब तक हनुमान जी की सेवा नहीं हो जाएगी तब तक कथा पूर्ण नहीं होगी। अच्छा। जब तक हनुमान जी की सेवा नहीं हो जाएगी तब तक कथा पूर्ण नहीं होगी। और राठौर जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जाड़ों के दिन से मैं अपने एक रजिस्टर लेकर के और पेन लेकर के छत में चला गया, फिर मैंने एक हनुमान चालीसा लिखा। अच्छा, हनुमान चालीसा नया लिखा? नया लिखा। अच्छा। और उस हनुमान चालीसा को लिख करके मेरे मित्र योगेश जी और पाल साहब हैं, वो मिलने के लिए आए मेरे पास में। तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कि योगेश जी ज़रा देखना ये हनुमान चालीसा कैसा है। उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा हमें छपवा दें, मैं छपवा दूँ। तो वो उन्होंने प्रकाशित भी उसको करा दिया। और उसके बाद वो कथा ऐसा जैसे किसी में पंख लग जाते हैं। प्रतिदिन 10 छंद 11 छंद 10 छंद 11 छंद पहले रफ मंडे। अच्छा। फिर प्रातः काल उनको फेयर करना। अच्छा। फेयर करके दोपहर को उनको राइट डाउन करना मेरे को। और जो कहानी 24 साल से जो पेंडिंग पड़ी हुई थी वो मेरी 1 साल के अंदर पूरी हो गई। ऐसी कृपा हुई, ये ऐसी कृपा हनुमान जी की।